कि सरेराह चलती हुई ख़वातीन को किस तरह से हरासा किया जाता है और उनके साथ गैर अखलाकी हरकत भी की जाती हैं। बाज़ ऐसे मामला होते हैं जिसके बारे में ख़वातीन शिकायत भी नहीं करती हैं और बाज़ ऐसे मामला सामने आते हैं जिसकी क्लोज सर्किट फुटेज भी मंजर आम पर आ जाती है। लाहौर में जो एक वाक़या होता है मिल्लत पार्क पुलिस स्टेशन की हदूद में ख़वातीन के साथ खातून के साथ नाजेबा हरकत की जाती हैं और उसका जो मुलजिम था वो बड़ी आसानी से वहाँ से फ़रार हो जाता है। लेकिन खुशकिस्मती से कि वो क्लोज सर्किट फुटेज में आ जाता है और पुलिस जो है कंप्लेंट मिलने के बाद, शिकायत मिलने के बाद उस मुलजिम को ना सिर्फ गिरफ़्तार करती है बल्कि उसके ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज किया जाता है। जब पुलिस इस तरह के काम करती है तो यकीनन ऐसे वो तमाम लोग जो ऐसी हरकत में या ऐसे जुर्म में मुलव्विस होते हैं उनको गिरफ़्तार भी किया जाता है और उनको करार वाकई सज़ा भी दिलवाई जाती है। ये जो वाक़या मिल्लत पार्क पुलिस स्टेशन की हदूद में होता है, ये वाक़या है क्या? यहाँ के जो SHO हैं सुहेल साहब, उनकी ज़ुबानी जानते हैं कि खातून ने, लड़की ने कंप्लेन की, उसका भाई इस मुकदमे में मुद्दई था। मामला हुआ क्या, किस तरह से मुलजिम तक पहुंचा गया और उसको कैसे गिरफ़्तार किया गया? क्या उसने ये पहली मर्तबा किया था या इससे पहले भी वो ऐसी हरकत कर चुका है? सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुहेल साहब, ये बताइएगा कि आपकी पुलिस स्टेशन की हदूद में ये जब वाक़या पेश आता है, एक लड़की जो अपने मोहल्ले में, गली में ही होती है और उसके साथ नाजेबा हरकत एक शख्स करता है और मोटरसाइकिल पे फ़रार हो जाता है। हम क्लोज सर्किट फुटेज भी अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कैसे आप तक कंप्लेन आई, फिर मुलजिम तक आप कैसे पहुँचे? ये मैं पब्लिक आवर्स में अपने ऑफिस में मौजूद था तो मेरे पास दो बंदे तशरीफ़ लाए इधर बैतुल रज़ा कॉलोनी से। तो उन्होंने बताया कि हम आपसे बात करना चाहते हैं सीक्रेटली। तो मैंने कहा जी बताएं। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह, वो लड़के ने बताया कि मेरी सिस्टर के साथ इस तरह का इंसिडेंट हुआ है। तो हम डर रहे थे। पहले भी हमारे मोहल्ले में एक इस तरह का इंसिडेंट हो चुका है, वो पुलिस में रिपोर्ट नहीं हुआ। तो हम इस दफ़ा नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन उनके साथ जो शॉपकीपर थे वो आए, उन्होंने उनको कन्विंस किया कि आप ये केस पुलिस में रिपोर्ट करें। तो मेरे पास आए, मैंने फिल फॉर विद इन नो टाइम खुद गया, जाके CCTV कैमरा देखा। वो लकीली सारा इंसिडेंट जो था वो CCTV में रिकॉर्ड था। ठीक है। तो मैंने फौरी अपने सीनियर्स के नोटिस में दिया ये मामला कि इस तरह का इंसिडेंट हुआ है। फिर वो चाह रहे थे कि हम सिर्फ पुलिस के नोटिस में देंगे, हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, मतलब इसको परसू नहीं करना चाहते मज़ीद। तो मैंने उनको कन्विंस किया कि नहीं, ये आजकल हमारी गवर्नमेंट की भी एक पॉलिसी है कि हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन जो है उस पर बड़ी सख्त पॉलिसी है। तो मैंने कहा नहीं, आप इसको प्रोसीड करें, इसको परसू करें, इसके पीछे चलें। तो वो कन्विंस हो गए मेरी बात से। ठीक है। तो मज़ीद फिर मैंने उधर उस को बैक ट्रैक भी करना स्टार्ट किया और उसको फॉरवर्ड ट्रैक करना भी स्टार्ट किया। तो इसी इसना में हमें फिर एक कैमरा मिला जिसमें उसकी बाइक का नंबर प्लेट जो है वो वाज़े हो गई। वैसे उसने हेलमेट पहना हुआ था? जी बिल्कुल, उसने हेलमेट पहना हुआ था और एक नीले रंग का शॉपिंग बैग भी जो है ना उसकी था बाइक के साथ। ठीक है। तो हमने वो जब ट्रैक करना स्टार्ट किया, बाइक का नंबर आ गया। तो ज़ाहिर है एक बाइक जो है वो मुख्तलिफ मॉडल्स में वो होती है, 24, 25, 26, एक ही नंबर की कहीं भी हो सकती है। ठीक है। वो हमने सारी बाइक्स जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट की। फिर हमें एक क्लू मिला एक कैमरे से कि हमें पता चला ये कंपनी की बाइक है। ठीक है। तो वो अल्लाह का शुक्र है वो हमें पता चल गया। फिर मज़ीद हमने उसकी बाइक से उसकी ऑनरशिप निकाली और मज़ीद टेक्निकल वर्क जो पुलिस का होता है करके, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसको फिर मैंने गिरफ़्तार किया।